दोस्तों बात करें तो Xiaomi, सैमसंग, वीवो ये तीन कंपनीज ऐसी है कि इन कंपनीज ने अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पे जो शॉपिंग होती है ना वो लगभग स्टार्ट ही कर दी और जो प्री ऑर्डर होते हैं ना मोबाइल फोन्स के वो ले रहे हैं। अगर हम इनकी वेबसाइट पे जाके देखें तो वो कह रहे हैं कि हम ओपन हो चुके हैं प्री ऑर्डर के लिए और प्री ऑर्डर्स ले सकते हैं, लेकिन नीचे ये भी लिखा है कि ऑर्डर की डिलीवरी तब होगी जब लॉकडाउन लिफ्ट हो जाएगा। और ये सब्जेक्ट टू वो करता है कि जो लोकल रिस्ट्रिक्शन रहती है वो, यानी कि लोकली आपकी डिलीवरीज हो रही है कि नहीं हो रही, उसके बाद ये चीज़ डिलीवर की जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि लॉकडाउन खुलने वाला है। मैं रोज़ इस बारे में बात करता हूँ और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि लॉकडाउन आगे चल के एक्सटेंड होगा और आने वाले और लंबे समय तक रहेगी ये चीज़। लेकिन इससे एक हिंट मिल गया कि मोबाइल फ़ोन कंपनीज को ऑनलाइन डिलीवरी स्टार्ट की जाएगी। इवन अमेजन भी इसके पीछे लगी हुई है, फ्लिपकार्ट भी लगी हुई है, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है और हो सकता है कि मोबाइल फ़ोन की दुकानें ना खोली जाए और आने वाले समय जो डिलीवरीज होती है अमेजन फ्लिपकार्ट के थ्रू वो बहुत ही जल्दी शुरू हो सकती है। 11 मई डेट सामने आई थी वन प्लस की, यानी कि वन प्लस 8 प्रो की अगर देखा तो अमेजन पे प्री बुकिंग है और ये बोला है कि जो सेल्स स्टार्ट होंगे वो 11 मई से होंगे। लेकिन उसके बाद भी ये भी नहीं पता कि डिलीवरीज कब स्टार्ट होंगी, यानी कि वो ऑर्डर तो लेना स्टार्ट कर देंगे 11th में, उसका डिलीवरीज का क्या, सबसे बड़ा सवाल ये है। और मेरे को लगता है कि शायद 11 मई तक कुछ सिचुएशन क्लियर हो जाए और उसके बाद ये धीरे धीरे चीज़ें स्टार्ट हो और जैसी चीज़ें स्टार्ट होंगी तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि और भी ज़्यादा स्मार्टफोन लॉन्चेस होंगे। मतलब अभी क्या ये कंपनीज प्रिपेयर कर रही हैं कि स्मार्टफोन की सेल्स स्टार्ट हो सकती है, इसके लिए हम पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं और बस ऑफिशियल अनाउंसमेंट, जैसे ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट हमारे पीएमओ से आ जाए या फिर होम मिनिस्ट्री से आ जाए, कहीं से भी आ जाए कि इन चीज़ों की डिलीवरीज स्टार्ट कर दो या फिर नॉन एसेंशियल आइटम की ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू डिलीवरीज अगर स्टार्ट होती है तो उसके लिए कंपनीज ऑलरेडी तैयार है और उसके बाद आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी बढ़िया बात हो जाती है। तो उसका मतलब ये हो सकता है कि आज के समय में इंडिया में लगभग 2.5 करोड़ लोग ऐसे जिनको मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत है, जिनके पुराने मोबाइल फ़ोन में खराबी आ गई, टूट गया, कोई प्रॉब्लम है और उनके पास फ़ोन नहीं है। और ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए जो गवर्नमेंट है ना वो रिस्ट्रिक्शंस में थोड़ी ढील वगैरह दे सकती है, जिससे क्या रहेगा कि इकोनॉमी वगैरह चलने लगेगी। ई कॉमर्स साइट से कुछ लोग जो सामान जो खरीदते हैं वो खरीदते रहेंगे। लेकिन इसके बाद ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसके कारण जो वायरस जो फैल रहा है क्या उसको हम बढ़ते हुए रोक सकते हैं। अरे मेरा कहने का मतलब ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से मेंटेन की जाएगी और जो कर्व में जो एक स्टेबिलिटी हमें धीरे धीरे देखने को मिल रही है क्या वैसी ही देखने को मिलेगी, तो शायद इसके ऊपर सवाल है। मतलब कि अगर ऐसा भी हो सकता है कि ऑनलाइन फ़ोन्स की या फिर किसी भी चीज़ की अगर डिलीवरीज अगर स्टार्ट होती हैं और उसके बाद मान लीजिए कि धीरे धीरे अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर इंक्रीज़ होने लगते हैं, भले धीरे धीरे हो, तो हो सकता है जो गवर्नमेंट है ना वो दोबारा से इस चीज़ वापस ले ले। मतलब मेरे को लगता है कि शायद मई के महीने में कुछ एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए जाएंगे, इसमें से जो चीज़ें सक्सेसफुल रहेंगी वो चीज़ें लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू रहेंगी। लेकिन अगर किसी भी चीज़ में कोई फेलियर होता है तो उस चीज़ को वापस रोल बैक किया जा सकता है। इवन हमने देखा था यार डोमिनोज की पिज़्ज़ा की डिलीवरीज भी हो रही हैं, लेकिन उनके किसी के एम्प्लॉय को अगर पॉजिटिव केस निकल गया और उसने काफ़ी सारे लोगों के कांटेक्ट में आया था, तो यार ये जो सारी चीज़ें रहती है ना, ये सारी चीज़ें अभी देखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। खैर देखते हैं। वैसे मई का महीना कल से स्टार्ट होने वाला है, उसके बाद हम बाकी बातें करेंगे एग्जैक्टली आगे की पूरी प्लानिंग क्या है। और हो सकता है कि मई के महीने में हमें काफ़ी सारे अमेजिंग फ़ोन से देखने को मिल जाए, डिलीवरीज होते हुए देखने को मिल जाए, क्या पता चीज़ें नॉर्मल होती हुई देखने को मिल जाए। खैर ये बात हो जाती है। इसके बाद बात करें तो जो सैमसंग है ना, वो सैमसंग है ना 250 मेगापिक्सल के सेंसर पर काम कर रही है और 150 मेगापिक्सल को मतलब बना चुकी है। कहने का मतलब है कि 150 के मेगापिक्सल सेंसर की जो R&D होती है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद इसको सीधे फ़ोन में लगाया जाने वाला है और Xiaomi के साथ कंफर्म है कि 150 मेगापिक्सल का एक फ़ोन आने वाला है, ये बात कंफर्म हो रखी है। इसी के साथ ही ये भी कंफर्म हो रखा है कि 250 मेगापिक्सल अभी डेवलप हो रहा है और इसी साल भी वो कंप्लीट हो जाएगा और हो सकता है इस साल के एंड या फिर अगले साल की स्टार्टिंग में या फिर हो सकता है गैलेक्सी S21 या फिर S30 में ये चीज़ आपको देखने को मिल जाए। यानी कि 250 मेगापिक्सल का कैमरा गैलेक्सी S21 या फिर S30 जो भी फ़ोन होगा उसके अंदर देखने को मिल जाए। और इसी के साथ ही 600 मेगापिक्सल है ना, उस पर अभी काम चल रहा है, लेकिन आने वाले लगभग मान लीजिए 3-4 महीने उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और फ़ोन जो है ना, मतलब मेरे को लगता है 21-22 के एंड तक ही आपको देखने को मिलेगा 600 मेगापिक्सल वाला। लेकिन ये चीज़ होगी और आप मान के रखिए कि 600 के साथ आपको 1000 मेगापिक्सल भी देखने को मिलेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कंपनीज़ है ना वो पूरी तरीके से पागल हो गई है, मेगापिक्सल वॉर में जा रही हैं
और वो सारी चीज़ें कर रही है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन्स बेच सके और ओवरकिल चीज़ें कर रही है। सारी चीज़ें ना मोबाइल फ़ोन के हिसाब से ओवरकिल है। 250 मेगापिक्सल के सेंसर के बारे में बात कर रहे हैं, 150 मेगापिक्सल के बारे में बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली यार, इतने मतलब इतने पिक्सल्स होते हैं ना, इतने तो मतलब उसमें भी नहीं होते यार, किसी हाई एंड कैमरा में भी नहीं होते। वहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल्स नहीं गिने जाते, वहाँ की देखा जाता है कि बेटर पिक्सल्स कितने हैं। तो ये बात हो जाती है। अब देखते हैं कि इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी रहती है, लेकिन ये सारी चीज़ें धीरे धीरे हाथ से निकलती जा रही है। और दो चीज़ें मैं देख रहा हूँ, नंबर ऑफ मेगापिक्सल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और दूसरी चीज़ है नंबर ऑफ कैमरास, यानी कि नंबर ऑफ कैमरास भी कंपनी पीछे पड़ी है कि कितने कैमरास डाल सकती है। मतलब पिछले साल हम बात करते थे क्वाड कैमरास की, अब पेंटा कैमरा धीरे धीरे पॉपुलर होता जा रहा है कंसेप्ट। देखते हैं आगे क्या रहता है यार, मतलब अलग ही कहानी पड़ी, ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल, ज़्यादा से ज़्यादा कैमरास। खैर इसके बाद बात करते हैं सिंगल कैमरा वाले फ़ोन की। जी हाँ, इस साल भी आपको सिंगल कैमरा वाला फ़ोन देखने को मिलेगा। मैं बात करूँ पिक्सल 4a की। पिक्सल 4a के अंदर पिक्सल 4 का 12 मेगापिक्सल कैमरा हो, मतलब इमेज क्वालिटी, नाइट मोड, ये सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। लेकिन अच्छी बात यह कि ये जो फ़ोन है ना, ये इंडिया में आएगा। इंडिया के साथ ही इस फ़ोन की लॉन्च डेट के बारे में बात कर रहा हूँ 22 मई है। और जहाँ तक मेरी खबर है वो ये है कि इस फ़ोन की जो कीमत है ना, वो आईफोन ऐसी 2020 यानी लगभग 40,000 रुपये के अराउंड हो सकती है। लेकिन इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है स्नैपड्रैगन 730 प्रोसेसर। अब मान लीजिए अगर इसमें स्नैपड्रैगन 855 प्लस भी होता तो शायद 40,000 में एक बार में खरीदने के बारे में इसके सोचता, ओनली बिकॉज ऑफ कैमरास। लेकिन इसके अंदर आपको देखने को मिल रहा है 730। अब आप बताइए कि 40,000 की रेंज में आपको आईफोन SE 2 मिलता है, जिसके अंदर आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, A13 बायोनिक चिप देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही आपको 40,000 की रेंज में आपको स्नैपड्रैगन 865 वाले फ़ोन्स देखने को मिल रहे हैं। और ये जो फ़ोन है ना, वो 15,000 रुपये वाला प्रोसेसर 40,000 में ला रहा है। ये थोड़ी जस्टिफिकेशन होता है ना, वो गलत हो जाता है। मतलब ये कुछ बातें गलत लगती हैं। भले ही आपका कैमरा अच्छा हो गूगल का, लेकिन बाकी चीज़ों में जब फ़ोन लायक हो जाता है ना, तो उस फ़ोन को खरीदने का कोई सेंस बनता नहीं है। लास्ट ईयर पिक्सल 3a 3a XL के साथ भी यही हुआ था। अब देखते हैं इसके साथ क्या रहता है। वेल, रिपोर्ट्स अभी ऐसी आ रही है और हो सकता है कि USA में थोड़ा सस्ता देखने को मिले, लेकिन इंडिया में मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा महंगा होने वाला है। और जब तक लॉकडाउन हटेगा नहीं ना, तब तक हम बता नहीं सकते कि इस फ़ोन की एग्जैक्टली जो प्राइसिंग है वो क्या है या फिर इसकी अवेलेबिलिटी क्या है। तो देखते हैं आगे चल के आगे कहानी क्या रहती है। वैसे पिक्सल 4a से कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। और जो पिक्सल ब्रांड है ना गूगल का, वो इंडिया में इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। मतलब USA में चल जाता है ये फ़ोन, इंडिया के हिसाब से अभी तक कोई भी पिक्सल है ना, वो इतना ज़्यादा बिका नहीं। मतलब लोग कुछ खरीदते हैं, लोग उसे पसंद करते हैं, लोग कैमरास के लिए लेते हैं। लेकिन जैसे 40,000 का मतलब कोई प्राइस पॉइंट लेके आती है ना कंपनी, तो लोगों के दिमाग में ऑटोमेटिकली चलता है कि ऑल्टरनेट ऑप्शन देखते हैं कि कोई 5G वाला फ़ोन मिल जाए, या फिर OnePlus में हमें क्या ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इवन 40,000 में लोग आईफोन लेना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि आईफोन के साथ एक जो ब्रांड वैल्यू मिलती है एप्पल की, वो मिलती है। खैर पिक्सल 4a का देखते आगे चल के कहानी क्या रहती है। इसके बाद वहीं बात करें तो फाइनली जो गूगल वो PlayStation 5 की, यानी कि सोनी का जो PlayStation 5 है ना, उसका जो लॉन्च इवेंट है ना, वो होने वाला था मई में। लेकिन अब लग रहा है कि वो 4 जून को प्लेस किया जाएगा, थैंक्स टू द सिचुएशन जो चल रही है दुनिया में। काफ़ी जगह लॉकडाउन वगैरह चल रहा है, और ये देख के पता चलता है कि PlayStation 5 का जो अनवील है ना, वो होगा। वैसे देखा जो PlayStation 5 है ना, अभी भी काफ़ी ज़्यादा सीक्रेटिव बना हुआ है। और PlayStation 5 का शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ, जो मेन फोकस है ना इस बार, वो है गेमिंग को लेकर। वो गेम प्ले, गेमर सबके लिए काम कर रहे हो, गेम को ज़्यादा अच्छा बना रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का ये है कि उन्हें मोस्ट पावरफुल गेमिंग कंसोल बना रहा है, इसलिए जो रॉ स्पेक, जो रॉ नंबर है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट के Xbox सीरीज X का जाता है। शायद आपको उसमें ज़्यादा बेटर ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, लेकिन PlayStation का पूरा फोकस गेम्स को लेके, और उन्होंने जो सीक्रेसी बना रखी है ना, वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। और हो सकता है कि जब 4 जून को जो र्यूमर डेट कह रही है, अगर उस दिन हमें PS4 का इवेंट देखने को मिलता, तो पहली बार हमें PS4 का जो गेमिंग कंसोल है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी तक हमने एग्जैक्टली जो कंसोल की जो फोटोग्राफ होती है वो नहीं देखी, रियलिटी में जो प्रोडक्ट कैसा है वो नहीं देखा है। और तो और ये फ़ोन, मतलब हो सकता है जो कंसोल है अभी हमारे सामने आ जाए, लेकिन इसकी जो डिलीवरीज वगैरह है, जो चीज़ें वगैरह ना, ये इस साल के एंड में ही शुरू होंगी, कहीं जल्दी शुरू होने वाली है नहीं। और तो और ये भी सुनने में आया था कि इसके प्रोडक्शन वगैरह में भी इशूज़ आ रहे हैं। तो अब ऐसा समझ सकते हैं कि PS5 आएगा, या इंडिया में भी आएगा, लेकिन थोड़ा लेट आएगा, आता भी थोड़ा महंगा होता है। सबसे बड़ा सवाल है इसकी प्राइसिंग को लेके, यानी कि टेक्नोलॉजी तो कमाल की डालने वाली है सोनी, Xbox भी अच्छी टेक्नोलॉजी डालेगा। बस देखते हैं इन सबकी प्राइसिंग क्या रहती है, तो दोनों में से बेटर गेमिंग कंसोल कैसा रहता है। खैर देखते हैं आगे की कहानी क्या रहती है। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स के बारे में। तो पहला कमेंट है मनीष भाई को, पूछ रहे हैं कि OnePlus 8 Pro के डिस्प्ले में क्या इशू है, इस पर एक वीडियो बनाओ। एक्चुअली
जनरली OnePlus 8 Pro के डिस्प्ले का इशू मैं बताता हूँ, कुछ लोगों को ग्रीन टिंट देखने को मिली। अब पूरी कहानी ये है कि OnePlus जो है ना वो क्या करती है, जो रिव्यूअर्स को जो फ़ोन देती है ना उन्हें एक स्पेशल असेंबली लाइन में बनाती है, यानी कि फैक्ट्री में एक स्पेशल चेन होती है, केयरफुल तरीके से बनाती है, किसी भी फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं, और उन्हें रिव्यूअर्स के पास भेजती है। इसीलिए आपने कोई भी रिव्यू देखा हो उसके अंदर आपको जो इशू है ना स्क्रीन के अंदर, जो ग्रीन कलर का जो इशू आ रहा है, जो आपको सैमसंग के कुछ फ़ोन्स में भी देखने को मिला था, वो देखने को नहीं मिला, क्योंकि OnePlus ने ऑब्वियसली टेस्टिंग कर रखी है और सारे फोन्स बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए जो परफेक्ट फ़ोन है ना वो ही रिव्यूअर्स तक भेजो। पहली चीज़ तो ये करते हैं। लेकिन जब नॉर्मल लोग को बारी आती है ना तो वो इतनी क्वांटिटी में फ़ोन बनाते हैं ना तो कई बार क्वालिटी कंट्रोल वगैरह लूज़ हो जाता है। इसलिए हो सकता है कुछ डिस्प्ले के अंदर कुछ गलत पैनल लग गई या फिर पैनल के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ गई है जिससे उनमें ग्रीन इशू आ रहा हो। OnePlus का कहना भी है कि वो जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व करने वाले हैं उसके थ्रू, यानी कि सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और हो सकता है अगर ये प्रॉब्लम ज़्यादा लंबे समय तक परसिस्ट की तो हो सकता है रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करें। तो कुछ इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना दूसरी कंट्रीज़ में जो OnePlus के फ़ोन्स पे, फॉर एग्जांपल USA में, तो वहाँ ये प्रॉब्लम है। लेकिन वो वहाँ जो OnePlus का फ़ोन बिकता है ना वो इंडिया में नहीं बनता। इंडिया में जो OnePlus के फ़ोन्स मिलते हैं ना वो इंडिया में ही बनेंगे और हो सकता है ये चीज़ आपको देखने को ना मिले। अगर होगी तो वो शायद सॉफ्टवेयर वगैरह से फिक्स करना चाहें। अभी हमें थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी भी इंडियन रिटेल यूनिट्स की जो मतलब ये रहती है ना शिपिंग वगैरह, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं कि एग्जैक्टली कैसा फ़ोन होगा, इंडियन रिटेल यूनिट कैसी होगी, उसके अंदर हमें मतलब क्या स्पेशल चीज़ें इंडिया स्पेसिफिक देखने को मिलेंगी, इसके बारे में थोड़ी बहुत और क्लियरिटी आ जाएगी एक बार वो आ जाएगा फ़ोन। तो देखा तो कोई खास बड़ा इशू है नहीं, ऐसे टाइम टू टाइम कभी बार आते रहते कि कभी बार क्वालिटी कंट्रोल की चीज़ें रहती है। इसके बाद आदित्य भाई का सवाल है कि इंस्टाग्राम आईफोन में स्टॉक कैमरा और एंड्रॉयड में फ़ोटो के लिए स्क्रीनशॉट और वीडियो के लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग का यूज़ होता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ होता है, यानी कि क्या करता है कि आईफोन का जो इंस्टाग्राम ऐप है ना, आईफोन के अंदर इंस्टाग्राम, जो कैमरे से बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं और जो इमेज की जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है जो आईफोन के स्टॉक कैमरास के थ्रू निकल के आती है वो अच्छे से आती है। इसलिए आईफोन के अंदर इंस्टाग्राम के अंदर आपको ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी देखने को मिलती है। वहीं एंड्रॉयड में क्या रहता है कि रॉ डेटा निकल के आता है, उस पर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती, और देखा तो जो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है, स्क्रीनशॉट हो रहा है, ये काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें वैसी होती है, यानी कैमरा खुल गया उसके बाद क्या करती है स्क्रीन ग्रैब कर लेती है, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेती है, काफ़ी हद तक ये चीज़ ऐसी है। उसके ऊपर जो प्रोसेसिंग करता है जो हमारा कैमरा का हार्डवेयर है, जो कैमरा की API जो प्रोसेसिंग वगैरह करेंगी ना वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती। इसलिए क्या रहता है कि इंस्टाग्राम से अगर आप फोटोग्राफ लो तो आईफोन में आपको ज़्यादा अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी एज़ कम्पेयर टू एंड्रॉयड। तो आपके सवाल का आंसर ही हो जाता है। तो थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद है तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपका ही ऐसे कोई कमेंट है तो नीचे कमेंट सेक्शन खोला आप वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।